25 जुलाई 2025 को अभी हाल ही में राजस्थान के झालावाड़ जिले में पिपलोदी नामक गांव में एक सरकारी स्कूल गिरने से कुछ नन्हे मुन्ने बच्चों की मौत हो जाती है। आखिर इस मौत का जिम्मेदार कौन है? वो सरकार जो इस समय सत्ता में है, या वो सरकार जो इस समय विपक्ष में है, या फिर वो स्कूल का प्रशासन जो स्कूल की देखभाल में तत्पर था, या फिर वो शिक्षक समुदाय जो स्कूल में पढ़ाते थे, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं है कि सब मिलकर उसका दोष भगवान के ऊपर मढ़ दें, या फिर उन्हीं नन्हे बच्चों पर कि वो तो होनी थी जो होना था। आखिर ये हादसा क्यों हुआ? क्या इन बच्चों की मौत पर प्रशासन का रूह नहीं कांपा? क्या शिक्षकों के अंदर, पुलिस प्रशासन के अंदर, स्कूल के प्रशासन के अंदर या मीडिया के अंदर इस मामले को क्यों हाईलाइट नहीं किया जा रहा? क्या उन नन्हे बच्चों की मौत नहीं है? क्या उनके अंदर कोई आत्मा नहीं थी? क्या उनका घर नहीं था? क्या उनका परिवार नहीं था? या फिर वो इंसान नहीं थे? आखिर मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से उन नन्हे मुन्ने बच्चों के हित में उन्हें न्याय दिलाने के लिए आवाज उठाता हूं, और उसके लिए जो भी प्रयास हम पर बनेगा हम करेंगे। चलिए इस घटना को थोड़ा एक संक्षिप्त रूप में समझते हैं। जहां तक मुझे खबर है कि एकाएक ये दुर्घटना नहीं हुई। कुछ दिनों ही पहले नन्हे मुन्ने बच्चों ने प्रशासन को एक पत्र लिखा था, जिसमें पत्र में कहा गया था कि श्रीमान जी, इस स्कूल की छत और दीवारें जर्जर हैं, कहीं से मिट्टी टपकती है तो कहीं से चून टपकता है। इमारत इतनी जर्जर है कि शायद ये कभी भी कहीं भी किसी वक्त गिर सकती है। बाकायदा नन्हे बच्चों ने लिखा पत्र में, चाहे नन्हे बच्चों ने लिखा हो या किसी के माध्यम से पत्र लिखवाया गया हो, लेकिन भावनाएं तो उन्हीं बच्चों की थी, लेकिन उन भावनाओं पर कोई भी ध्यान नहीं दिया गया। क्या सरकार की तरफ से प्रशासन के लिए, स्कूल के रखरखाव के लिए प्रशासन पैसे नहीं देता है? बिल्कुल देता है। तो आखिर ये पैसा कहां जाता है? क्या स्कूल के रखरखाव पर, मेंटेनेंस पर पैसा सरकार की तरफ से नहीं आता है? आता है। तो फिर आखिर ये पैसा जाता कहां है? चलिए समझते हैं। पैसा तो आता है, लेकिन पैसा फाइलों में सिमट जाता है, ऊपर से लेके नीचे तक। जब तक पैसा आता है तो मात्र वो पैसा चंद ईंटों के लिए बचा रहता है, जबकि आता पूरा पैसा प्रशासन के द्वारा रख रखाव के लिए। तो इसका जिम्मेदार कौन है? जब प्रशासन को पत्र लिखा गया था और जो प्रशासन ने पत्र में आदेश दिया था कि इसकी देखभाल की जाए, ये आदेश दिया था कि नहीं दिया था? उसके बाद तो कागजों में गुम हो गया ये पत्र बच्चों का। आखिर उसका कोई जवाब आया था? मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से पूछता हूं, जो नन्हे मुन्ने बच्चों ने जो पत्र राजस्थान गवर्नमेंट को लिखा था, शिक्षा विभाग को लिखा था कि स्कूल की इमारतें जर्जर हैं, और कई बार तो दिखाया गया था, तो क्या प्रशासन का इसका जवाब क्यों नहीं आया? पहली बात। दूसरी बात, जो मेंटेनेंस के लिए पैसा आता है सरकार की तरफ से, वो आखिर पैसा कहां गया? क्या इतने सालों में जब से स्कूल बना मेंटेनेंस के लिए एक भी पैसा नहीं आया? कहां गया आखिर पैसा? तीसरा, क्या स्कूल के शिक्षक और समस्त स्टाफ क्या बच्चों की क्वांटिटी यानी कि संख्या दिखाने पर ही लगे रहते हैं, फोटो डालते रहते हैं इस ऐप पर उस ऐप पर कि हमारे यहाँ इतने बच्चे हैं, लेकिन उनके स्वास्थ्य के लिए, उनके रखरखाव के लिए, यानी उनके हेल्थ के लिए, उनके लाइफ विद डिग्निटी, जो आर्टिकल भारतीय संविधान आर्टिकल 21 यानी कहता है कि जहां भी कोई भी, चाहे प्रशासनिक अधिकारी हो चाहे बच्चे हो, अगर उनका जीवन गर्मामय होना चाहिए, तो कहां गया ये संविधान? क्या संविधान के साथ खिलवाड़ कर दिया प्रशासन ने? आर्टिकल 21 सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया है कि जो भी व्यक्ति किसी कार्यस्थल पर काम करता है, चाहे वो बच्चे हो, चाहे वो वर्किंग काम हो, चाहे वो पढ़ाई का काम हो, तो चाहे घर का काम हो, या फिर वो काम नहीं भी करता है, तो अगर वो मनुष्य है, यानी कि मनुष्य के साथ साथ पशु भी है, तो आर्टिकल 21 कहता है कि उसे गर्मामय जीवन जीने का अधिकार है, और अच्छा मकान, अच्छी हवा, अच्छा पानी, अच्छा भोजन, यहाँ तक कि दूसरे के द्वारा प्रताड़ित करना भी एक कानूनी के खिलाफ है।
तो अच्छा वातावरण उन्हें क्यों नहीं दिया गया? सुरक्षामय वातावरण भी आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है। खाना, यानी बच्चों के लिए खाना हो चाहे बुजुर्गों के लिए हो, अच्छा खाना देना सरकार की गारंटी है। कहां गया संविधान? संविधान को तार तार कर दिया इस घटना ने। ये घटना इतनी हृदय विदारक है कि इस पर कोई बोल ही नहीं रहा है, कोई नेता नहीं बोल रहा है, कोई प्रशासनिक अधिकारी नहीं बोल रहा है, कोई मीडिया कर्मी नहीं बोल रहा है। आखिर क्यों नहीं बोल रहा है? आखिर इसलिए नहीं बोल रहे, नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, 1-2 लाख देके केस निपटा देंगे। अगर यही हासदा, इसी हासदे में अगर किसी मंत्री का, किसी पॉलिटिशियन का, किसी आईएएस का, किसी आईपीएस का, किसी कमिश्नर का, यहाँ तक क्या ग्राम प्रधान का, वहां पर जो ग्राम प्रधान है उसका ही बच्चा भी अगर इस हादसे में, भगवान करे किसी का बच्चा ना हो, अगर किसी बड़े व्यक्ति, बड़े समुदाय, बड़े वर्ग के व्यक्ति के साथ ये उनके बच्चे के साथ ये हादसा हुआ होता तो आवाज अभी दूर दूर तक दिल्ली तक जाती। कहां है प्रशासन? मैं अपनी तरफ से यही कहना चाहूंगा कि इन हमारे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों को, जो कि हमारे लिए भगवान स्वरूप है और आने वाले भारत का भविष्य थे, उनके चरणों में उनकी दिवंगत आत्मा को हम अपनी तरफ से और अपने ज्ञान आयुष परिवार की तरफ से दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करने के लिए भगवान से आग्रह करते हैं और उनके परिवार को एक साहस प्रदान करें। लेकिन ये घटना दोबारा ना हो, उसके लिए मैं आवाज उठाता हूं राजस्थान सरकार के खिलाफ। जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो में कुछ त्रुटि हो तो बनी रहे, बिल्कुल मुझे स्वीकार है। इसके लिए अगर जो भी सजा दो तो मुझे मंजूर है, लेकिन मैं बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए आवाज अपनी उठाता रहूंगा जब तक मैं जिंदा रहूंगा। जय हिंद, जय भारत।